तो बच्चों 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत दिमाग से ख़राब करते हैं ना, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आराम से आप कर लोगे। तो सबसे पहले बात चालू करते हैं टर्म्स से। टर्म्स किसे कहते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट करते हैं। आप कहोगे नहीं, अभी बात बनी नहीं, समझ में नहीं आया अच्छे से कि सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस के साइन से उन एलिमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हाँ, मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं, बट आप इस एग्जांपल से अच्छे समझो। क्या एग्जांपल? 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7xy प्लस 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं आपको कहूँ 3x स्क्वायर और 2y को किस साइन से अलग किया गया है, तो आप कहोगे इनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है। हाँ, इस प्लस के साइन से इन दोनों एलिमेंट्स को अलग कर रखा है। यही तो होते हैं, मैंने बोला था टर्म्स, कि टर्म्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनको प्लस और माइनस के साइन से अलग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि 3x स्क्वायर और 2y क्या है? टर्म्स है। ऐसे अगर मैं 2y और 7xy को बोलूं, इनके बीच में भी प्लस का साइन है, इसका मतलब 2y तो ऑलरेडी टर्म्स हमने बोल दिया था, तो 7xy भी क्या है? टर्म है। 7xy और 5 के बीच में भी प्लस का साइन है, इसका मतलब 5 भी क्या है? टर्म्स है। तो टर्म्स क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो एलिमेंट जिनको प्लस और माइनस के साइन से अलग करते हैं। टर्म्स को समझ लेने के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि टर्म्स किन से मिलकर बनते हैं। टर्म्स बनते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट से। अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें खाली नंबर्स आता है, वेरिएबल्स नहीं होता उनके पास, खाली नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स की वैल्यू कभी क्या चेंज नहीं होती है, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। जैसे आप कहोगे नहीं यार अभी भी नहीं आया, एग्जाम्पल दो, तो ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। देखो इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं 7x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 8 में खाली नंबर्स कौन से, आप कहोगे 8, इसके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, 8 नंबर्स है, तो 8 ही कांस्टेंट है। जिसके पास क्या हो, विच कंटेन ओनली नंबर्स, जिनके पास खाली नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स ना हो, उन्हीं क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट आपको आराम से समझ में आ गए। अब समझना है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को समझना बिल्कुल आसान है। देखो वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो ये एग्जांपल में लेटर्स कौन कौन से हैं? आप कहोगे x एंड y, तो x एंड y ही क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट भी यार समझना बहुत ही आसान है। आप कोफिशिएंट की बात करते हो, कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर पार्ट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। या आप कह सकते हो किसी भी टर्म्स में जो नंबर पार्ट होता है ना, जो वेरिएबल के साथ आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। बहुत ही आसानी के साथ आप इन सबको समझ गए हो। अब समझने के बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी है ना, इनमें आपको टर्म्स और कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो टर्म्स और कोफिशिएंट आप समझ चुके हो किसे कहते हैं। फिर भी पहले पार्ट से देखते हैं क्या होंगे। देखो इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट बताने हैं। टर्म्स मैंने बोला, देखो अब कहूँ 12 और x, ये टर्म्स होंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। प्लस के साइन से दोनों एलिमेंट्स अलग हैं, तो आप कहोगे 12 और x क्या है? टर्म्स है। क्यों टर्म्स है? क्योंकि ये प्लस के साइन से अलग है एक दूसरे से। ऐसे x और y स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन से दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब x और y स्क्वायर भी आपके टर्म्स है। ऐसे ही y स्क्वायर और zx के बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब माइनस zx भी टर्म्स है। अब अगर मैं कोफिशिएंट्स पूछूं आपसे, तो कोफिशिएंट भी आप आराम से बता दो कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो भी टर्म्स में नंबर पार्ट होता है, वेरिएबल के साथ जो आते हैं नंबर्स, उन्हें वो कोफिशिएंट्स कहते हैं। और एक चीज याद रखना, जो कांस्टेंट होते हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? 1। ऐसे देखो x के साथ में कुछ नहीं नंबर पार्ट आ रहा, तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1 तो आ ही रहा है, तो 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। सही है। अब zx की बात करूं तो zx के साथ में क्या आ रहा है? देखो माइनस, अगर यहां कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट -1। सही हो गया। अगर यहां पे आते हैं आप सेकंड पार्ट पे, पहला पार्ट तो समाप्त हो गया यहीं पे। सेकंड पार्ट पे अगर मैं टर्म्स पूछूं आपसे, अब आराम से आप टर्म्स बता नहीं दोगे। मैं बोलूं 4x स्क्वायर y और 7x क्यूब के बीच में साइन कौन सा है? किस साइन से अलग है? दोनों माइनस के साइन से अलग है, तो इसका मतलब 4x स्क्वायर y एक टर्म हुआ और -7x क्यूब भी एक टर्म हुआ। ऐसे देखो 7x क्यूब और 3y टू द पावर 4 के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये भी एक टर्म हुआ।
क्योंकि टर्म्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस के साइन से एक दूसरे से अलग हों, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई का? 4। अगर मैं एक्स क्यूब का पूछूं क्या है नंबर आ रहा है इसके साथ? -7 कोफिशिएंट हो गया। वाई टू द पावर 4 के साथ क्या आ रहा है? 3, तो कोफिशिएंट हो गया 3। सही है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल का अगर मैं कोफिशिएंट पूछता हूं तो क्या उसके साथ में जो नंबर होता है ना वही उसका कोफिशिएंट होता है। अब जैसे मैं बोलूं ये टर्म्स हैं, क्योंकि आपको पता है a/2 और 3a² किस साइन से अलग है? माइनस के साइन से अलग हुए हैं। ये दोनों के एलिमेंट किस साइन से अलग है? माइनस के साइन से अलग हुए हैं, इसलिए दोनों क्या है? टर्म्स हैं। तो 1/2a और -3a² टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट क्या हुए? यार a का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1/2 और a² का कोफिशिएंट क्या है? -3। बिल्कुल सही बात हो गई, ये भी खत्म हो गया। x का आते हैं। अब मैं पूछूं 9.2x और 4.1yz टर्म्स हैं, आप कहोगे बिल्कुल इनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो ये दोनों टर्म्स हुए 9.2x और -4.1yz। ऐसे फिर कहोगे ये भी हुआ क्योंकि इनके बीच में ही प्लस का साइन आ रहा है, 2x² मान लिया, बिल्कुल होगा, मानना भी क्या है। कोफिशिएंट्स बताने हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? 9/2, ठीक है। किसी भी टर्म्स का जो नंबर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। yz का कोफिशिएंट क्या हो गया? -4.1 और x² yz² का कोफिशिएंट हो गया 2। यहीं पे हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कितनी आसानी से कर लिया उतनी आसानी से आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और हाँ यार, एक चीज़ और, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सच में अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होगे, नहीं कर रहे तो यार किस बात की देरी, किस बात का वेट, फटाफट कर दो ना यार उसको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।